हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टारगेट 21 में। तो दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है अपनी हिंदी इम्प्रूव करने में। तो हम एक किताब पढ़ रहे थे, मेरी किताब मेरी दोस्त, और इसमें हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा तीसरा अध्याय है, अच्छी अंग्रेजी बनाए राह आसान। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। आज के समय में अच्छी अंग्रेजी बोलने से आपको सफल होने में बहुत मदद मिलती है, परंतु हमारे देश के हिंदी भाषी राज्यों में कई युवा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हैं या अंग्रेजी बोलने में संकोच करते हैं। पिछले कुछ सालों में अधिकांश अभिभावकों को अंग्रेजी का महत्व समझ में आया है और वे अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी सिखाने के बारे में जागरूक भी हैं। फिर भी हमारे देश के कई युवाओं को आज भी अंग्रेजी में हाथ तंग है, और यह लेख विशेषकर ऐसे युवाओं के लिए है। यह सच है कि हमें अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा से प्रेम होना चाहिए व उन्हें भी अहमियत देनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान आपके लिए न सिर्फ नौकरियों में काम आएगा, बल्कि जानकारी के नए द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। यह एक दुखद विडंबना है कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहनकर फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले को स्वतः ही कुछ श्रेष्ठ मानकर ज़्यादा अहमियत देते हैं। वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंग्रेजी भाषा को दिखावे या पर्याय समझते हैं या कहते हैं कि ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़। ये दोनों ही तरह की अतिवादी सोच की आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है। मज़ा तो तब आए जब आप अंग्रेजी में निपुण हो जाएं और फिर आप अंग्रेजी बोलने के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव न करें। अब अगर आप इस बात से सहमत हो चुके हैं कि अच्छी लिखित व मौखिक अंग्रेजी का ज्ञान आपके लिए ज़रूरी है, तो इसे सीखें कैसे? यदि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके स्कूल में अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो आपका रास्ता बहुत आसान है। परंतु बदकिस्मती से कुछ गिने चुने बड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को छोड़कर हमारे देश में अधिकांश स्कूल अच्छी अंग्रेजी पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। जो अंग्रेजी पढ़ाई भी जाती है वह ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होती। वह आपको मौखिक अंग्रेजी या फराटेदार अंग्रेजी बोलने में निपुण नहीं बनाती। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको व्यवहारिक अंग्रेजी बोलने में मदद करेंगे। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सुने। बच्चा अपनी मातृभाषा सहज ही सीख जाता है क्योंकि वो उसे आसपास सुनता रहता है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सुनने का प्रयास करें। इसका एक बढ़िया तरीका है टीवी पर अंग्रेजी कार्यक्रम सुनना। आजकल टीवी पर दर्जनों अंग्रेजी चैनल हैं। अंग्रेजी में बने भारतीय कार्यक्रम देखें, जैसे अंग्रेजी में बहस, समाचार, केबल प्रोग्राम आदि। आप जितना अधिक अंग्रेजी सुनेंगे, उतना ही जल्दी व सहज तरीके से मौखिक अंग्रेजी सीखेंगे। दूसरा, अंग्रेजी बोलना नए सिरे से सीखें। हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करके नहीं, हर भाषा को बोलने का अपना एक तरीका, या यूं कहें कि एक अलग लहजा व लय होती है जो आप सुनकर ही सीख सकते हैं। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें।
जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, यानी केक को चखें बगैर क्या पता कि वो कैसी बनी है। तो फिर आपकी अंग्रेजी तभी सुधरेगी जब आप अधिक से अधिक अंग्रेजी बोलेंगे। अपने कुछ दोस्तों या परिवार वालों से अंग्रेजी में बात करें, पर याद रखें आप उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करें जो आप पर हंसे नहीं और आपकी कोशिश को हतोत्साहित न करें। हो सके तो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढें जो आपसे बेहतर अंग्रेजी जानता हो और आपको सकारात्मक तरीके से आपकी गलतियां बता सके। चौथा, इंटरनेट की मदद लें। आजकल इंटरनेट पर अंग्रेजी सीखने के बहुत ही साध्य व ऑडियो टेप आदि उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी सुविधानुसार समय निकालकर घर बैठे ही अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। पांचवा, उच्चारण पर ध्यान दें। अंग्रेजी भाषा में शब्द पढ़कर उच्चारण सीखना हमेशा आसान नहीं है, इसीलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। इंटरनेट पर आप हर शब्द का उच्चारण सुन सकते हैं, तो जब भी संशय में हो शब्द का सही उच्चारण सुने व सीखें। छठवां, अपनी आवाज़ को टेप करें। यदि आप किसी भी विषय पर कुछ समय बोलते हैं और अपनी आवाज़ को टेप कर खुद सुनते हैं तो इससे आपको अपनी मौखिक अंग्रेजी सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपकी ओरेटरी स्किल्स में भी सुधार होगा, जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। सातवां, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की आदत डालें। इससे आपको न केवल दुनिया जहां की जानकारी मिलेगी, बल्कि आप नए नए शब्द भी सीख पाएंगे। आठवां, अंग्रेजों की अंग्रेजी भी सीखें। एक बार आपको अंग्रेजी बोलने में थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए तो अंग्रेजों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी के वीडियो आदि देखने की कोशिश करें। शुरू में यह ब्रिटिश अमेरिकन अंग्रेजी आपको बिल्कुल ही अलग लगेगी, पर आप ऐसे वीडियो आदि देखें जिनमें अंग्रेजी के ही लिखित सबटाइटल्स हों। बार बार देखने व सुनने से आपको न केवल उनका उच्चारण समझ आने लगेगा, बल्कि आप कई नए शब्द, मुहावरे आदि भी सीख पाएंगे और आज ही वैश्विक दुनिया में ये कहीं ना कहीं आपके अवश्य काम आएंगे। नवा, अंग्रेजी के ज्ञान को अपने आत्मविश्वास से न जोड़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छी से अच्छी अंग्रेजी सीखने व बोलने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन यदि किसी कारणवश आप अच्छी व धारा प्रवाह अंग्रेजी ना बोल पाते हों तो इससे अपने आत्मविश्वास में कमी न आने दें। यकीन मानिए, हमारे देश में कम ही लोग हैं जो सही व अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अपनी तरफ से बेहतर अंग्रेजी सीखने व बोलने की पूरी कोशिश करें, पर याद रखें कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए यह अंग्रेजी कम भी आती है तो हीन भावना से ग्रसित न हो, और अच्छी भी आती हो तो इतराएं नहीं। अच्छी अंग्रेजी बोलना व लिखना आज की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक होता जा रहा है, इसीलिए अपने पास उपलब्ध सुविधाओं से अपनी अंग्रेजी बेहतर बनाएं, पर अंग्रेजी ज्ञान को ही काबिलियत का पर्याय न समझें। अंग्रेजी इस उद्देश्य से सीखें कि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें, हर तरह के
लोगों से वार्तालाप कर सकें और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। दूसरों पर अंग्रेजी झाड़ने के लिए नहीं। तो हमारा तीसरा अध्याय हो चुका है कंप्लीट। अच्छी अंग्रेजी बनाए राह आसान। तो कल हम पढ़ेंगे अध्याय 4, कैसे बनाएं सकारात्मक मानसिक रवैया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।